अब देखिए यहाँ पर अगला टॉपिक है 1.3.1 आपके बुक का, ठोसों की द्रवों में विलेयता, है ना। माने यहाँ पर विलेय पदार्थ क्या है, ठोस है, और विलायक क्या है, इसमें द्रव है। उदाहरण जान सकते हो जिसमें ठोस हो और द्रव हो। जैसे अभी मैं बता रहा था कि नमक को किस में घोल रहे हैं, पानी में, तो नमक क्या कहलाया, ठोस, वो विलेय कहला गया। और पानी क्या है, विलायक, और वो क्या कहलाया, द्रव। तो इसका मतलब यही है कि कोई ठोस पदार्थ को द्रव में घोलेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विलीनीकरण का। किसी चीज में विलीन होना, बोलते हैं यार उसका शरीर जो है विलीन हो गया, है ना। जब आदमी मर जाता है तो ये भी बोल देते हैं उसका दाह संस्कार कर दिए, गैस बन के उड़ गया, तो बोले इसका क्या हो गया, विलीन हो गया, वो इस संसार से गायब हो गया। तो हम ये बोल चाल में बोलते हैं इस तरह का। तो इसमें भी क्या होता है, यदि आप पानी में शक्कर डालो तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। फिर शक्कर उसमें दिखाई देता है, जब तक टेस्ट ना करोगे पता ना चलेगा कि इसमें घुला है कि नहीं घुला है। तो माने विलेय उसमें क्या हो जाए, गायब हो जाए, घुल जाए। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं क्या, विलीनीकरण, डिसोल्यूशन बोलते हैं। तो देखो, जब ठोस विलेय को द्रव विलायक में मिलाते हैं तो वह घुलने लगता है और विलयन की सांद्रता बढ़ती है, माने उसमें वो गायब हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विलीनीकरण। तो क्या डालोगे, ठोस, किसमें डालोगे, द्रव में, तो वो आप क्या हो जाएगा, उसमें घुल जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, विलीनीकरण। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो, यदि आप शक्कर पानी में डाल रहे हो, घुल जाती है, माने शक्कर का क्या हो गया, विलीनीकरण। नमक डालते हो तो घुल जाता है, माने उसका क्या हुआ, विलीनीकरण। एक आपको जादू नहीं विज्ञान वाले में प्रयोग दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्या है, पेट्रोल भर देते हैं, यहाँ पर थर्माकोल डालते हैं, सफ़ेद सफ़ेद देख, और थर्माकोल को इसमें डालोगे तो क्या होता है, घुल जाता है। थर्माकोल सफ़ेद होता है ना, पूरा गायब हो जाता है। ये भी कौन सी क्रिया हो गई, विलीनीकरण। समझ में आ गया। तो हम ठोस है विलेय, उसको किस में डाल रहे हैं, द्रव में, और उसमें घुल रहा है, माने ये क्या कहला गया, विलीनीकरण। समझ में आ गया। तो विलीनीकरण तो क्रिया समझ में आ गई होगी। अब इसी का उल्टा होता है क्रिस्टलीकरण। यदि किसी विलयन में ठोस घुला हुआ है ना, और वो ठोस क्या होने लगे, अलग होने लगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण। ये सिंपल सा उदाहरण है, जब लोग वो शक्कर की मिठाई बनाना हो, क्या बनाना हो, शक्कर की मिठाई, तो शक्कर का मिठाई कैसे बनता है, उसको गर्म करते हैं तो पिघल जाता है, और जैसे ठंडा करो वो क्या हो जाता है, जम जाता है। तो जब पिघला हुआ होता है तो विलीनीकरण कहला गया, और जब जम गया तो वो क्या कहला गया, क्रिस्टलीकरण कहला गया। दूसरा ऐसा भी है कि मान लो आप जो है किसी में ये पानी है और इसमें 100 ग्राम शक्कर घोले हैं और घोल करके इसको रखे हैं। यदि आप इसको फ्रिज में रख दें, ठंडा कर दें, तो क्या हो जाएगा, जो शक्कर के कण हैं वो नीचे नीचे आकर के बैठ जाएंगे, माने जो उसमें घुले हुए कण हैं वो क्या बन गए, ठोस। तो इसे हम क्या कह देंगे कि ये क्या हो गया, क्रिस्टलीकरण। तो सीधे सीधे क्या है, विलयन में उपस्थित ठोस विलेय का ठोस में क्या हो जाना, परिवर्तन हो जाना, क्या कहलाएगा, क्रिस्टलीकरण। क्या बोलोगे, विलयन में उपस्थित विलेय का ठोस में क्या हो जाना, परिवर्तित हो जाना, वो कहलाएगा क्रिस्टलीकरण हो जाएगा। दूसरा ये भी है कि मान लो पानी में नमक घुला हुआ है, अब आप उसको गर्म कर दो तो पानी उड़ जाएगा, नमक उड़ेगा क्या, तो नीचे बैठ गया। पहले तो घुले में तो नहीं दिख रहा था नमक कहाँ है, लेकिन जैसे पानी उड़ा नीचे नीचे नमक आ गया, मतलब वो क्या हो गया, क्रिस्टलीकरण हो गया। तो यही है, किसी विलयन से ठोस विलेय को क्या करना, अलग करना, क्या कहलाता है, क्रिस्टलीकरण। समुद्रों में देखते होगे कि नमक कैसे बनता है ना। वहाँ पहले छोटे छोटे खेत जैसे ऐसे बना लेते हैं, फिर इसमें समुद्र का पानी ला करके क्या करते हैं, भर देते हैं,
जब धूप होती है तो पानी यहाँ से क्या होता है, उड़ जाता है। अब यहाँ सफ़ेद सफ़ेद पाउडर बचेगा, इसको समेटे बोरी ओरी में भरे, फैक्ट्री में ले गए, साफ कर दिए, क्या बन गया, नमक घन बन गया। ये कौन सी क्रिया कहला गई, क्रिस्टलीकरण। तो विलयन से हम क्या कर दिए, ठोस विलय को अलग कर दिए, है ना। तो सीधे सीधे है, विलयन से ठोस विलय को अलग करना क्या कहलाता है, क्रिस्टलीकरण कहलाता है। और भी पनीर बनाते होगे, पनीर बनता है ना, तो दूध में जब आप तो देखते हो तो क्या अलग अलग कण दिखाई देता है। जैसे उसमें गरम में नींबू डालते हो, थोड़ा हिलाए तो उसके कण क्या हो गए, अलग अलग हो गए, पानी से वो अलग हो गए, माने वो क्या हो गया, एक तरह का क्रिस्टलीकरण। समझ में आ गया। तो ये क्रिस्टलीकरण होता है। अब हम बात करते हैं, इसी से रिलेटेड है गतिक साम्य। क्या है, गतिक साम्य। तो इसको समझते हैं, गतिक साम्य होता क्या है। पहले तो साम्य का अर्थ समझ लेते हैं। साम्य का मतलब होता है संतुलन में रहना। जैसे आप बाजार जाते हो तो तराजू में एक तरफ 1 किलोग्राम का वाट रख दिए, एक तरफ सामान रख दिए, अब हम बोलते हैं हाँ यार बराबर हो गया, माने वो क्या हो गया, साम्य स्थापित हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर गतिक साम्य क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसको समझते हैं। तो यदि ऐसी स्थिति आती है कि विलीनीकरण की प्रोसेस और क्रिस्टलीकरण की प्रोसेस बराबर हो, साम्य साम्य हो, साम्य स्थिति में हो जाए। जैसे यदि आप किसी चीज़ को घोलते हो तो घुलता भी जाए और उसका ठोस भी उसी स्पीड से क्या होता जाए, बनता जाए। घुल भी रहा है और ठोस भी बन रहा है, दोनों क्रिया कैसी हो रही है, साथ साथ हो रही है। तो उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे कि ये गतिक साम्य हो गया। तो देखिए यहाँ पर ऐसी स्थिति जब विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण दोनों प्रक्रियाओं की गति समान हो जाती है तो इसे क्या बोलते हैं, गतिक साम्य बोलते हैं इसमें। ठीक है। क्या क्या, कौन सी क्रिया, विलीनीकरण माने ठोस के गायब होने की क्रिया, और विलायक में ठोस की गायब होने की क्रिया विलीनीकरण, घुलने की क्रिया, और ठोस से विलय के अलग होने की क्रिया क्या कहलाएगा, क्रिस्टलीकरण। तो दोनों क्रिया यदि साथ साथ होती हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गया, गतिक, हाँ गतिक साम्य हो गया। ठीक है। अब चलिए, विलयन में जाने वाले विलेय कणों की संख्या विलयन से पृथक होने वाले विलेय कणों की संख्या बराबर होती है। तो जब गतिक साम्य की स्थिति होता है तो विलेय कण जो घुलते हैं और उससे जो ठोस बनते हैं उनकी संख्या क्या होती है, बराबर, है ना। घुलते भी जाते हैं और उससे क्या होते जाते हैं, अलग भी होते जाते हैं। तो जितने कण घुल रहे हैं, मान लो 50 कण घुले और उसी से 50 कण क्या हो गए, अलग भी हो गए, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये क्या हो गया, कि ये दोनों की संख्या बराबर हो गई। अब मान लो मेरे पास 5 मेढक हैं, है ना। अब मैं एक मेढक क्या किया कि पानी में डाला, फिर मैं दूसरा जब तक डालता हूं तो वो वाला यहां पर क्या होता है, वापस आ गया, फिर उसको डाला तब तक तीसरा फिर वापस हो गया। तो यहां एक जा रहा है, एक आ रहा है, मैं उसके अंदर पूरे 5 डाल ही नहीं पा रहा हूं। तो ये क्या हो गया, एक तरह की गतिक साम्य की स्थिति हो गई। माने उसमें जाने वाले की संख्या और आने वाले की संख्या दोनों कैसी हो गई, बड़ा समान हो गई। ठीक है। तो यही है, इस स्थिति में निश्चित ताप पर और दाब पर विलयन के विलेय की सांद्रता क्या होती है, स्थिर, उसकी सांद्रता बढ़ती नहीं। आप घोलते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसे समझ लो कि यहाँ से एक मैं बर्तन रखा है ना, और यहाँ पर एक छेद है। अब मैं एक डब्बा पानी डाल रहा हूँ पर इस छेद से निकल रहा है, जितना पानी डालते जा रहा हूँ उतना क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। क्या इसका लेवल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, लेवल क्या हो गया, स्थिर। माने आने वाला पानी और जाने वाला पानी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यही कहता है कि विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण दोनों क्या हो गए, बराबर, तो उसकी सांद्रता क्या होगी, स्थिर, है ना। इस तरह से यहाँ पर होता है। तो मैं ये बोलूँ कि गतिक साम्य में क्या क्या होता है, तो अब इसको याद कर लो, विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण साथ साथ होते हैं। ठीक है। ठोस बनने की क्रिया और पृथक होने की क्रिया वो कैसी होती है, बराबर होती, माने ठोस घुलने की संख्या और उससे अलग होने की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। और अगली बात होता है, यदि ताप दाब स्थिर हो तो उसकी सांद्रता भी क्या होती है, स्थिर होती है। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, गतिक साम्य। याद हो गया। तो मुझे बताओ गतिक साम्य में क्या क्या होगा, क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया और विलीनीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, बराबर।
है ना। और ठोस विलेय के घुलने की क्रिया और पृथक होने की क्रिया, ये भी क्या होगी, बराबर होगी। सांद्रता क्या हो जाएगी, स्थिर रह जाएगी, बराबर रहेगी, एक जैसे रहेगी। ठीक है, इस कंडीशन में ये होता है। ये क्लियर हो गया गतिक साम्य वाला। अब यहां पर हम थोड़ा सा समझते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है। वैसे संतृप्त का मतलब होता है संतुष्ट हो जाना, है ना। यदि आप खाना खा रहे हो और खाते खाते आपका पेट भर जाए कि अब मैं न खाऊंगा, मतलब आप क्या हो गए, संतृप्त हो गए, अब मेरी हिम्मत नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संतृप्त। तो इसी तरह से देखो, यदि मेरे पास यहाँ कोई विलायक है, मान लो पानी है ना। अब इसमें मैं शक्कर डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, शक्कर। अब जब शक्कर डाल रहा हूँ तो 10 ग्राम डाला, घुल गई, खा रहा है ये, घुल गई माने क्या हो गया, खा रहा है। अब इसके बाद 20 ग्राम डाला, वो भी घुल गई, 50 ग्राम डाला, वो भी घुल गई। अब यहाँ पर 100 ग्राम डाला, वो भी इसमें क्या हो गई, घुल गई, बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा शरबत जैसे बन गया। जैसे मैं 101 ग्राम डालता हूँ, अब शक्कर के कण कहाँ होते, घुलना बंद कर दिए, अब कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। माने इसमें हम विलेय की और अधिक मात्रा अब नहीं घोल सकते हैं, तो ये विलयन क्या कहलाया, संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन, संतृप्त। तो सीधे सीधे परिभाषा क्या कहलाएगी, यदि हम विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते हैं तो वो संतृप्त विलयन। लेकिन इसकी कंडीशन है ताप कैसा होना चाहिए, स्थिर। नहीं सोचो सर हम आगी लगा के गर्म करके घोल लेंगे, गर्म करने में वो घुल जाएगा, स्थिर ताप पर। तो क्या बोलोगे, स्थिर ताप पर, है ना। यदि विलयन में विलेय की अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती तो उस विलयन को हम बोलेंगे संतृप्त विलयन। याद हो गया, बोलो तो क्या है, स्थिर ताप पर विलयन में विलेय की अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, तो इसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। ठीक है। अब यही चीज जो है, तो देख लो ऐसा विलयन जिसमें दिए गए ताप पर और दाब पर अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता, वो कौन सा विलयन कहलाएगा, संतृप्त विलयन। यह विलयन बिना घुले हुए ठोस विलेय के साथ गतिक साम्य में होता है। ये गतिक साम्य होगा, जैसे यहाँ पर अब घुल गया 100 ग्राम, है ना, तो वो जो नया डालोगे तो घुलता जाएगा, जो घुला है वो नीचे क्या होता जाएगा, बैठता जाएगा। माने विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण कैसा होता जाएगा, साथ साथ होने लगेगा। ठीक है, ठोस घुलते भी जाएंगे और जो बने हुए ठोस हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे बैठते जाएंगे, इस तरह से हो जाएगा। तो किस में होता है, गतिक साम्य होता है। इसमें विलायक की दी गई मात्रा में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली होती है। जो विलायक है उसमें विलेय की कितनी मात्रा, अधिकतम, उससे ज़्यादा फिर आप नहीं घोल सकते। तो देखिए संतृप्त विलयन की क्वालिटी क्या हो गई, इसमें और अधिक विलेय नहीं घोल सकते हैं। दूसरा ये समझे कि ये गतिक साम्य में होता है। तीसरा हम ये समझे कि इसमें जो है विलेय की कैसी मात्रा होती है, अधिकतम, उससे ज़्यादा उसमें नहीं घोल सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए कि विलेय की अधिकतम मात्रा कौन से विलयन में होगी, नीचे दी दिया संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, तो क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहला गया ऐसे। ठीक है, अब जो आपने संतृप्त विलयन का पढ़ा है उसी का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, असंतृप्त विलयन। ये पेट भरा हुआ आदमी है, ये जो है भूखा आदमी, इसको देते जाओगे तो ये लेता जाएगा, ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, माने जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके वो क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन कहलाएगा। समझ में आ गया। तो क्या ये गतिक साम्य में रहेगा, ये गतिक साम्य में नहीं होता है। इसकी सांद्रता स्थिर रहेगी क्या, नहीं। क्या इसमें विलेय की अधिकतम मात्रा मौजूद होती है, नहीं होती है। जो उसमें पढ़े हो सब उल्टा उल्टा कर दोगे तो क्या कहलाएगा, असंतृप्त अनसैचुरेटेड विलयन कहला जाएगा। ठीक है,